तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है आयु से संबंधित सवालों की। तो वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में है। 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या है? सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो पूछ रहा है, माँ और बेटी, इनकी हमें वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 8:3। फिर आगे कह रहा है 12 वर्षों बाद, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ +12 प्लस इसी लगाएगा, 12 आगे बढ़ेगा ये। उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। अब हमें ये ध्यान रखना है, दो लोगों के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है, तो यहाँ अनुपात में भी अंतर समान होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे 8 और 3 में 5 का अंतर है, तो इससे हमें नीचे वाले अनुपात में गुणा करना है। और नीचे जो अंतर आए, जैसे 2 और 1 में 1 का अंतर है, तो इसमें जब हम गुणा 1 से कर देंगे। अब करना क्या है, इस 1 का गुणा इसमें करना है, तो 1 का हम 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 का 8 में करेंगे तो 8 मिलेगा। 5 का यहाँ 1 में करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। अब इस वाले अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है। अब जो मेन अनुपात आया है वो हमारा ये है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि 3 से 5 अनुपात तक पहुँचने में कितने अनुपात बढ़ा। तो हमें 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमें 2 अनुपात मिलेगा, और 2 अनुपात हमें दिया है 12 वर्ष। तो इधर मैं कर देता हूँ 12/2। पूछ रहा है वर्तमान आयु का योग। तो हमारा जो पहला था ये वर्तमान, ये जो अनुपात था ये 12 साल बाद था। तो हमें करना क्या है, इन दोनों अनुपात को जोड़ लेना है, क्योंकि योग पूछ रहा है। 8 और 3 11, यहाँ 11 से हम कर देंगे गुणा और हमें मिल जाएगा सवाल का आंसर। इससे काट देते हैं, 2 छिक्के 12, 11 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे, 11 छिंगे 66 वर्ष माँ और बेटी की आयु का योग है वर्तमान। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी से 2 गुनी होगी। वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है? ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है, समझते हैं। माँ और पुत्री दी है यहाँ पे, इनकी आयु का अनुपात हमें दिया है। जो ये अनुपात दिया है ये वर्तमान है, 12:5। आगे कह रहा है ये 10 वर्ष बाद, तो बाद के लिए मैं यहाँ प्लस लगा लेता हूँ और इनका अनुपात हो जाएगा, माँ की आयु बेटी से 2 गुनी हो जाएगी। अगर बेटी 1 होगी तो माँ 2 हो जाएगी। करना क्या है, यहाँ पे अनुपात में अंतर हमेशा समान रहता है दो लोगों में। एज में, जब एज में अंतर है तो अनुपात में भी हमें बराबर करना है। अब 12 में से जब 5 हम माइनस करेंगे तो अंतर 7 मिलेगा। इस 7 का गुणा हमें नीचे कर देना है, तो नीचे अंतर आए उसका हमें ऊपर गुणा कर देना है। तो यहाँ पे अंतर 1 आएगा, तो वैल्यू यही रहेगी। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसका गुणा इसमें, 7 एकन 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 दूनी 14। अब इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब नीचे हो गया 14:7 और ऊपर हो गया 12:5। अब हमें देखना है 5 से 7 तक आने में कितना अनुपात बढ़ा। तो 2 और 12 से अनुपात 14 तक आने में 2 बढ़ा। लेकिन हमें दिया है यहाँ पे अनुपात 2 बढ़ा है, लेकिन हमें यहाँ पे जो दिया है ये 10 वर्ष बढ़ा है। ये आपस में बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है उनकी आयु का योग। तो यहाँ पे देखेंगे 12 और 5 17, 17 से हम यहाँ
गुणा कर देंगे तो हमें इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 17 पंजे 85 वर्ष। ये इनके वर्तमान आयु का योग निकल करके आ गया। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, यदि P की आयु Q की दोगुनी है और 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में का योग ज्ञात करें। मैं लिख लेता हूँ P और Q। यहाँ पर क्या Q की दोगुनी है, P की है, तो Q अगर 1 होगा तो P हमारा इसका दोगुना होगा Q का, तो यहाँ 2 मान लेते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे ये दे रहा है 5 साल बाद, मतलब कि आज हमारी जो उम्र होगी उसके 5 साल आगे जा कर के इन दोनों की आयु 70 होगी। तो 5 साल P बढ़ेगा, 5 साल Q बढ़ेगा, तब जाके 70 होगा। तो हमें करना क्या है, ये जो 70 है इसमें से हमें 5-5 साल दोनों की माइनस कर देनी है, तो हमें पता चल जाएगा वर्तमान आयु का योग। जब 70 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60, और ये 60 है, ये हमारा इन दोनों का योग निकल करके आ गया है। वैसे तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं आगे बता देता हूँ। अब ये 60 ये आया है तो हमें यहाँ पे ये योग है, तो इन अनुपात का भी हमें योग कर लेना है। 2 और 1 3, 3 से हमें इसमें भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगी एक अनुपात की वैल्यू क्या है। 3 दूनी 6, 1 0, एक अनुपात की वैल्यू 20 है। अब 20 का गुणा हम इस अनुपात में कर देंगे तो 20 दूनी 40, 20 एकम 20। इन दोनों को योग करेंगे तो ये हमारा निकल के आया है वर्तमान का, तो हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 40 और 20 60। इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। और अगर ये वाला योग देखेंगे तो इसमें जब हम 5 जोड़ेंगे, ये 5 साल बाद की बात हुई है ना, तो वो निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 40 और 5 45, 20 और 5 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 70। ये कब का है, 5 वर्ष 5 साल बाद का। तो हमारा इस सवाल का जो राइट आंसर है वो 60 है, क्योंकि इसमें वर्तमान की पूछी है। तो मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, ए और बी की आयु का अंतर 6 है और उनका अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग ज्ञात करें। सवाल बहुत सरल है, इसे मैं बता देता हूँ आपको। ए और बी दिया हुआ है, यहाँ पे इनका जो अंतर है वो 6 दिया हुआ है और इनका अनुपात हमें दिया है 3:5। जब हमें यहाँ अंतर दिया है तो हमें अनुपात में भी अंतर देख लेना है। इन दोनों में 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमें 2 अनुपात अंतर मिलेगा, लेकिन हमें वर्षों में दिया है 6, ये दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। पूछ रहा है उनकी आयु का योग, तो इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 5 और 3 8, यहाँ 8 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 2 3 6, 8 3 24 वर्ष। ये इसका आंसर हो गया वैसे तो। अब अंतर हमें देखना है, तो जो 8 आया है वो 1 अनुपात की वैल्यू है, इनमें हम गुणा कर देंगे। इसमें सॉरी, जो 1 की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे ये 3 आई है। अब इस 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे। मैं एक दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे 6/2, ये आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे इससे भाग देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू पता चल जाएगी। 2 3 6, 3 का गुणा इसमें कर देंगे। 3 3 9, 3 5 15 और इसमें अंतर देखेंगे तो हमें 6 का मिल जाएगा, जो हमें यहाँ सवाल में दिया हुआ है। लेकिन हमारे जो पूछा था योग, तो योग ये निकल करके आ गया इसका 24 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट
सवाल कह रहा है ए की आयु 20 से 2 गुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ए और बी। इनका हमें कहा है यहाँ ए की आयु है 20 से 2 गुनी है, अगर बी 1 है तो ए 2 है, ये अनुपात में है। और इनका योग हमें दिया है वर्तमान 60, तो मैं लिख लेता हूँ 60, और ये जो अनुपात है ये भी वर्तमान है। अब इन दोनों का हमें योग कर लेना है, तो ये हो जाएगा 3। 3 से इसे जब काटेंगे 3 दूनी 6, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 20। 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो 20 दूनी 40, 20 एकन 20। आगे कह रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का योग, तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे, 5 इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ए 45 वर्ष, बी हो जाएगा 25 वर्ष। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 70 वर्ष। ये तो है बेसिक तरीका, इस हिसाब से आ गया। आपको इसमें ये समझना था कि ये वर्तमान का योग है, 5 साल ए बढ़ेगा, 5 साल बी बढ़ेगा, तो इसी में 5 दोनों बढ़ते तो 10 बढ़ता, तो 60 में जब हम 10 जोड़ देते तब भी हमें 70 मिल जाता। अब यहाँ पे हमने इसलिए बता दिया कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, दोनों की एज अलग अलग निकल करके आ गई है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया हमारा ए। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा और आपको वीडियो के सारे सवाल समझ में भी आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।